नमस्कार। देखिए, नवरात्र आ रही कल से, आप सबको बधाई हो पहले से। और नवरात्र में पूजन जो है उसके बहुत मजबूत अवसर होते हैं। देखिए, बहुत जो जानकार लोग हैं, जो तांत्रिक साधना करते हैं या जो सामान्य साधना करते हैं, जो सिद्ध करते हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। और मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि नवरात्र देखिए कल से स्टार्ट हो रही है, तो प्रतिपदा सोन लिखा है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। जो भी मंत्र आपके सिद्ध करने के लिए सहज हैं, मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि कैसे आप सहज मंत्रों को जो है वो जाप कर सकते हैं। साबर मंत्र जो करते हैं सिद्धि, उनके लिए ये आपकी जो नवरात्र है आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, शारदीय नवरात्र, बसंत कह लीजिए, नवरात्रि जो है उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। और दूसरी बात, जब भी आप कोई मंदिर में अपने अपने मंदिर में, घर में कोई मूर्ति रखते हैं और इसके देखिए इस हड्डी से, जॉइंट से, इस अंगुली के यानी मध्यमा से, ये कोहनी से, इससे ज़्यादा ऊंचाई पे रखते हैं, इससे ज़्यादा ऊंचाई पे, तो याद रखें उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है और अदरवाइज आपको दिक्कत आती है। ऐसे मैंने बताया था कि 2 मंजिले पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे सबको मंदिर सूट नहीं करता। उसके बाद तो प्राण प्रतिष्ठा बहुत जगह चाहिए होती है। देखिए, जब मारण भी किया जाता है किसी का, तो भी पुतला बनाया जाता है, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये वैसा ही है जैसे कोई भी मंत्र सिद्ध करना पड़ता है, तब काम देता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम बात करेंगे नवरात्रि कैसे आपको तांत्रिक पूजा करनी है, क्या करना है इसमें। शास्त्र कहते हैं सप्तविंशति संख्या के कृत्वा सिद्धि प्रयच्छति, यानी जो आप सिद्धि करेंगे, जाप करेंगे माला में, 27 दानों की माला जो है आपको जो है वो सर्व सिद्धि दे देती है। वो आपको समस्त जो है कामों में सुख प्रदान करती है, समस्त कामों में फलीभूत होती है। 27 दानों की माला, मनकों की माला कह लीजिए। और ऐसे ही 108 करें तो अष्टोत्तर शतय नैव सर्व कार्येषु पूरिता, तो 108 की तो माला चाहे कैसा भी काम हो, सब में जो है वो चल जाती है। 27 में थोड़े बंधन होते हैं। देखिए, मारण में भी 27 में थोड़े बंधन हो जाते हैं, लेकिन 108 की माला सब में चलती है। सभी कामों में वो शुभ होती है, चाहे वो जनहित में करें आप, चाहे स्वहित में करें, चाहे दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए करें, वो आपका मामला है। तो मैंने बताया कि शाबर मंत्र जो सिद्ध करते हैं, तांत्रिक प्रयोजन से सिद्धि करते हैं जो, उनके लिए ये बहुत मजबूत समय होता है। नवरात्र में मैं कहता भी हूँ काफी जगह के लोगों से कि छोटे बच्चों को, खासकर जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनको ऑड टाइम घर से, नाइट में, शाम सूर्यास्त के बाद घर से बाहर न निकालें। और अगर जाती भी हैं तो देख लें किसी गलत चीज को न लाएंगे, क्योंकि इसमें लोग काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। हालांकि निगेटिव काम करना कोई फलीभूत नहीं होता है। देखिए, आपको लगता है फल दे जाता है, फल तो दे जाता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको भोगना पड़ता है। ये सिद्धि का नियम है कि आपने भगवती की पूजा अलग हुई, देवी की पूजा अलग हुई, देवी की सिद्धि अलग हुई, लेकिन देवियों के, देवी के जो मेन देवी है, माँ दुर्गा है, भगवती हैं, उनसे हट के जो देवियों को आपने जो है पूजा, तो याद रखें कि वो आपको अपने लोक ले जाती हैं मृत्योपरांत। इसको ध्यान रखें हमेशा। जैसे आप जो है माता कर्ण पिशाचिनी की पूजा करते हैं, किसी की पूजा करते हैं, तो वो अपने लोक ले जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। तो खैर, शास्त्र कहते हैं, मैं शास्त्रों की बात पे ही आ रहा हूं, अहरणा चक्र तुस्तस्याः पुष्प धूपाग्नि तर्पण है निराहारो, यानी कि निराहार, खाना, अन्न नहीं खाना, आहार में अन्न नहीं खाना। यथाहारो तन मनस्को समाहितो, यानी जो निराहार रह के, यानी आहार अन्न न खा के, नदी तट पे, नदी के तट पे एक मूर्ति बना के, मिट्टी के लोदे से भगवती की, माँ दुर्गा की मूर्ति बना के, माँ काली, माँ चंडी की मूर्ति बना के वहां उपासना करता है, लेकिन कैसे? निराहार होके, बिना भोजन किए, तो वो निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त करता है। वो भगवती के किसी भी रूप की सिद्धि निश्चित रूप से इसको प्राप्ति होती है। पशुपतिनाथ कहते हैं, देवी त्वम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्धर्थम उपाय बुहि यत्नतः, यानी आपका भगवती आपके स्मरण से, आपके स्मरण मात्र से, आपकी भक्ति से, जातक कैसा भी, कोई भी जातक हो, चाहे ईश्वर के उसमें हो, समकक्ष हो, कैसा भी व्यक्ति, चाहे कितना भी महात्मा हो या कैसा भी हो, वो कोई भी काम सिद्ध कर सकता है, अगर उसने तरीके से मतलब विधि के हिसाब से, विधान के हिसाब से। मैंने आपको जो है बताया हुआ है, जो मैं अकल्टिज्म की वीडियो डालता हूं, कैसे विधान के हिसाब से जप की सिद्धि की जाती है, क्या क्या उसके सीक्वेंस होते हैं, तो उन सीक्वेंस में काम किया है आपने, तो निश्चित रूप से आपको सिद्धि मिलती है। और भगवती के मंत्रों में हर चीज का इलाज है। कितनी हैरानी की बात है, भगवती का कोई मंत्र उठा लीजिए, हर एक मंत्र, मान लीजिए आपने एक मंत्र लिया, उसके पहले ओम लगा दिया, लास्ट में ओम लगा दिया, आपको लक्ष्मी मिल गई। आपने मान लीजिए मंत्र में क्लींग लगा दिया, तो देखिए आपके सुरक्षा का घेरा बन गया। हींग लगा दिया तो अपनी सुरक्षा हुई, दूसरे को जो है, जो अटैकर है, वो भी जो है कंट्रोल में आ गया, अपनी औकात में आ गया, कहते हैं अगर असंसदीय भाषा में बोलूं। ऐसे ही आपने लास्ट में फट लगा दिया, तो आपका तो काम हुआ, दूसरे की जो है वो नुकसान के चांसेस हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो है सात्विक रूप से करें पूजन। तो हम माला जपते हैं, बताया था मैंने आपको, अंगुष्ठ मोक्षतम, अंगूठा जो है मोक्ष का कारक है।
अंगुष्ठ मोक्षदम, विद्यान तर्जनी, शत्रुनाशिनी, मध्यमा धंधा शांति कवत्वे वा हैनात्मिका कनिष्ठिका कर्मणे सस्ता जब कर्मणि शोभने। यानी अंगूठे के बिना कोई जो है जब कर्म कैसा भी जो है वो उसका फल नहीं मिलता है, याद रखें। अंगुष्ठिन बिना कर्म के तत्फलम यतः, यानी अंगूठे के बिना आपको फल नहीं मिलता है, अंगूठा चाहिए, मोक्ष का कारक है, ये मोक्ष दिलाता है आपको। तर्जनी शत्रुनाश करती है, मध्यमा धनदायिनी है, अनामिका शांति प्रदान करती है, और कनिष्ठिका आकर्षण के कर्म, दूसरे को आकर्षित करने के या वशीकरण के कर्मों में यूज की जाती है। तो ये शास्त्र कहते हैं यानी अंगूठे को तो आपको यूज करना ही करना है, इसीलिए सभी जो शास्त्र के काम हैं जो उनमें आप देखते होंगे कि अंगूठे का यूज होता है। ऐसे ही शास्त्र कहते हैं गृहे शतगुण विद्याद गोष्ठे लक्ष्य गुणम भवेत। कितनी हैरानी की बात है, देखिए अपने घर में यदि आप कर्म पूजा करते हैं, यानी कि तांत्रिक विधान कह लें या जप कह लें, बेसिकली तांत्रिक विधान भी माने ऐसे, तो आपको जो है वो 100 गुना फल मिलता है। उसके बाद कोटि देवालय पुण्य मनंतम शिव सन्निधो, गौशाला में जो मैंने बताया आपको विद्यादा गोष्ठ है, गौशाला में करने पे आपको किसी भी जप का, किसी भी मंत्र का जो भी आप करते हैं पूजा पाठ, खासकर तांत्रिक प्रयोजन से किए गए, 1,00,000 गुना फल मिलता है। एक ही ताकत लगा के, उतनी ही स्ट्रेंथ लगा के आपको घर में 100 गुना फल मिलता है। गौशाला में करने पे, गौशाला जहां गायें आप रखते हैं वहां 1,00,000 गुना फल मिलता है। गौशाला में एकांत देखें और गोबर से लीप दें साइड, वहां पे। देवालय में जो है आपको करोड़ गुना फल मिलता है, लेकिन उसी देवालय में या कहीं और अन्यत्र शमशान घाट में कहीं जहां शिव महाराज, शिव प्रभु पशुपतिनाथ की मूर्ति लगी हो, उसके नीचे आपको अनंत गुना फल मिलता है। सेम, इतनी ही मेहनत करने से आपको इतने फल का अंतर। देखिए, तो ये आपको स्थान चुनने में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो खैर, हम बात कर रहे हैं आपके जो है नवरात्र जो कल से आ रही हैं, मैंने बताया आप लोगों को बधाई हो, इसकी कैसे आपको पूजन करना है। मैं आपके लिए सारी चीजें लिख के ले आया हूं यहाँ पे ताकि सुविधा रहे। मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि भगवती के, बेसिकली देवी के, यहां मैं भगवती की बोलूंगा, माँ दुर्गा बोलूंगा, माँ चंडी बोलूंगा, माँ काली बोलूंगा। उपासना से पहले क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि भैरव के मंत्रों का जाप करना है, चाहे आप वैष्णो देवी जाएं, चाहे आप अपने घर में करें। देखिए, स्टार्टिंग करने से पहले यहां लिखा है भो भैरव नमस्तुभ्यम भगवान करुणाकर असमंजस सिद्धर्थ अनुज्ञाम दातु मरहसी। ये एस लिखा है, मतलब स्टार्टिंग में बोलना है आपने। 3 बार, 7 बार, 5 बार भी चल जाता है, 11 टाइम्स चल जाता है, और एक माला जप लेंगे तो बहुत बढ़िया है। हालांकि टाइम देखिए, टाइम की शॉर्टेज है आजकल लोगों के पास, और जब सारी प्रोसेस खत्म हो जाती है तो एंडिंग में आपको तब एक माला जपनी ही जपनी है। यहां लिख दिया है मैंने एंडिंग में भैरव का मंत्र, ओम हंग शंग नंग गंग कंग संग खंग महाकाल भैरवाय नमः। तो पहली बात तो ये है, इसको समझ लें कि शुरुआत में आपको ये पढ़ना है, लास्ट में ये पढ़ना है। अब लास्ट में मतलब अब भगवती के 13 अध्याय हैं, तो कैसे पढ़ना है? आप नियमतः 7 दिन में आपको सब फिनिश करना होता है, 7 दिन में सारे अध्याय फिनिश करने हैं। अब इसमें कई तरीके होते हैं। एक जातक वो होता है जिसके पास समयाभाव नहीं है, समय का अभाव नहीं है, वो क्या है, डेली 13 पाठ कंप्लीट पढ़ता है। अगर पाठ की एंडिंग करेंगे तो एंडिंग के सारे सीक्वेंस आपको करने पड़ेंगे, जो बताऊंगा मैं अभी। एक होता है जो पाठों को बांट लेता है, पहले दिन उसने पहला पाठ पढ़ा, अगले दिन दूसरा तीसरा पढ़ लिया, इस तरह से बांट लेता है। 5वां अध्याय और 11वां अध्याय जो है वो मैं जातकों से, जो भगवती के उपासक हैं, उनसे कहता हूं कि आपको कंठस्थ होना चाहिए, ये जीवन में बहुत काम आता है। 5वां अध्याय और आपका जो है वो 11वां है, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, ये बहुत काम आता है। चलते चलते मार्ग में जा रहे हैं, आप साफ हैं, पढ़ना शुरू किया आपने, कैसा भी भय आपको जीवन में रहेगा नहीं, ये याद रखें। तो खैर, यहां बात करते हैं हम। प्रतिपदा लिखा है मैंने, देखिए द्वितीया तृतीया चतुर्थी प्रतिपदा यानी माता शैलपुत्री का। घट लिखा है, वो घट की स्थापना करते हैं। घट की स्थापना करेंगे, देखिए यदि आप पाठ पढ़ रहे हैं कंप्लीट तो घट की स्थापना करनी है। घट की स्थापना किए बिना, यानी उसको बांधे बिना वो पाठ करना, कंप्लीट पाठ करना, वो संभव नहीं है। यदि आप कहते हैं कि साहब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल शॉर्टेज है टाइम की, तो क्या करना है आपने भगवती के सहस्त्र नाम का स्तोत्र, देखिए अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, ये पढ़ लिया। उसके बाद सिद्ध कुंज का स्तोत्र ये पढ़ लिया, और क्षमा प्रार्थना लास्ट में पढ़ ली। मुश्किल से ये कंप्लीट काम 15 मिनट का होता है। ये उनके लिए जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है। उसके बाद यहां पे प्रथमा यानी प्रतिपदा माता शैलपुत्री, देखिए
द्वितीया ब्रह्मचारिणी, तृतीया चंद्रघंटा, चतुर्थी कूष्मांडका, सो ऑन, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धार्थी, इनके हिसाब से पूजा की जाती है। अकल्ट में सिद्धि प्राप्त करनी है, नवमी को करेंगे देखिए। अपनी सुरक्षा करनी है, दूसरे को घात करना है, अष्टमी को करेंगे देखिए। दूसरे को घात करना है, यहां षष्ठी करेंगे देखिए। अपने फैमिली का लाभ देखना है, चतुर्थी को करेंगे देखिए। पूजन, जाप, जाप की बात कर रहा हूं। और उसके बाद फैमिली में कोई आपत्ति आई है, विपत्ति आई है, संभालना है, तृतीया बेस्ट टाइम रहता है। भगवती के सभी दिन श्रेयस्कारी हैं। भगवती के किसी भी दिन याद रखें शनि मंगल नहीं देखा जाता। यानी आप जो है नवरात्र में किसी के घर जाते हैं तो शनि मंगल देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सभी दिन शुभ माने जाते हैं। सभी दिन आप वाहन या कोई भी चीज परचेस कर सकते हैं। हाँ, और डीप में जाना चाहते हैं तो डेट डिपेंड्स ऑन लगना, क्या लग्न है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं द अकल्टिज्म पार्ट 7 की। यहां लिखा है मैंने, देखिए, यदि आप मंत्र सिद्ध करते हैं, ये मंत्र हैं, कैसे सिद्ध करेंगे बताऊंगा, अभी बताते आया हूं आप लोग को। मंत्र सिद्ध करेंगे तो पहले तर्पण करना आवश्यक है। ये याद रखें कि भगवती की पूजा में भी जो आप ओम विष्णु विष्णु बोलते हैं संकल्प के रूप में, बेसिकली तर्पण का ही रूप है, बेसिकली रूप तर्पण का है वो। तो अब मंत्र सिद्धि में आपको तर्पण करना है पहले। हर जगह मिल जाता है किताबों में। मैंने बताया था इससे पहले आपके वीडियो में, विषादन्यास करना है, करन्यास करना है, हृदयान्यास करना है, अक्षरन्यास करना है, दगन्यास करना है, ध्यान करना है, मंत्र जाप फिर करेंगे, फिर क्षमा प्रार्थना, और लास्ट में भैरव महाराज की एंडिंग वाली स्तुति। क्लियर है आप लोग को? ये कब? जब आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं। आपको जब आपको भगवती की पूजा जो है, आपने हाथ जोड़ दिए, नॉर्मल पूजा कर दी, अब आप मंत्र सिद्ध में सीधे कूद गए, उनके लिए ये है। उसके बाद जो नॉर्मल सारे पाठ पढ़ते हैं, जो सभी पाठ पढ़ते हैं, उनके लिए क्रम क्या है? भैरव महाराज की स्तुति, ये लिखी है मैंने, स्टार्टिंग वाली देखिए, अष्टोत्तर शतनाम, ठीक है। उसके बाद संकल्प, जो बताया मैंने, एक तरह से देखा जाए बोल रहा हूं, तो आपके जो है वो तर्पण का रूप होता है। उसके बाद शाप विमोचन माता भगवती के, फिर देवी कवच, फिर अर्गला स्तोत्र, फिर कीलक, फिर रात्रि सूक्तम में 2 आ गए, वेदोक्त भी आ गया, तंत्रोक्त भी आ गया, फिर 13 अध्याय हो गए, फिर तंत्रोक्त देवी सूक्तम हो गया, फिर कुंजिका स्तोत्र हो गया, फिर देव प्रवाद क्षमापनम स्तोत्रम हो गया, नमंतम नोयंतम, आपको याद ही होगा, मैक्सिमम लोगों को याद होता है। फिर क्षमा प्रार्थना, फिर भैरव की लास्ट वाली स्तुति। ये एसेंशियल चीज लिखी है मैंने। इनमें वो चीज छोड़ दी है जिनको छोड़ के आपका काम चल सकता है, जो आप जिनको छोड़ने में आपके काम में व्यवधान नहीं होगा, मैंने उन चीजों को हटा दिया है यहां से। तो मैं बहुत क्लियर कर दूं, इसमें 3-4 चीजें गायब हैं, लेकिन जो एसेंशियल नहीं है उनको मैंने हटा दिया है यहां पे। तो याद रखें, भैरव के ये 2 मंत्र आपको कंठस्थ होने चाहिए, अगर यदि आप भगवती के किसी भी रूप के उपासक हो। उसके बाद जाप भी कर रहे हैं मन में भगवती का, मान लीजिए, तो उससे पहले मंत्र बोल दें, स्टार्टिंग वाला, एंडिंग वाला। कितना टाइम लगता है आपको रास्ते में, कितना, देखिए, सिद्ध होने के बाद, मंत्र सिद्ध होने के बाद आप कहीं भी उसका जाप करें, कोई नुकसान नहीं होता। कहीं भी आप देखिए, घाट पे ही बैठे हैं, शमशान घाट पे, किनारे आ गए, आपने 3 बूंद पानी छिड़का अपने मस्त, देखिए, सर पे, अपवित्र पवित्र बोला, मंत्र जाप करना, कोने में खड़े होकर शुरू कर दिया, कोई नुकसान नहीं होता आपको, बस सिद्ध हो जाना चाहिए। उसके बाद यहां मैंने बताया हुआ है, देखिए, मंत्र कैसे आपके कौन से सिद्ध करने हैं। ये देखिए, अर्गला स्तोत्र से लिए गए हैं, आप सब पढ़ते होंगे, सबको याद ही होगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि स्वाहा सुधा नमोस्तुते, ये आपका जो है मंत्र है। और कितना जाप, कभी आप सोचते हैं कि जाप में बहुत चीजें होती हैं, जैसे मैंने बताया था कि हनुमान जी की पूजा, आप जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें क्या आता है? अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। तो कभी सोचा है आपने कि अष्ट सिद्धि भी सिद्ध की जा सकती है, नवनिधि भी सिद्ध की जा सकती है? यानी पर काया प्रवेश, दूसरे की मृत्यु के उपरांत उसके शरीर में प्रवेश करना, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को सुरक्षित रख के शिष्यों के सानिध्य में, ये किया जा सकता है। ऐसे ही वायु मार्ग से उड़ के जाया सकता है। तो हमें लोग दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि आपका अष्ट सिद्धि और नवनिधि को सिद्ध करने के लिए 1.25 करोड़ जप करने पड़ते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 1.25 करोड़ के जप होते हैं इनके, और नियम होता है कि एक दिन में इनकी 7 या अधिकतम 9 माला से ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो आप जोड़ेंगे, 9 माला से ज्यादा आप नहीं कर सकते, तो जोड़ेंगे तो करीबन 25-26 साल लग जाते हैं उस समयावधि को जिसमें ये सिद्ध की जा सकती है। इसलिए आपको नॉर्मली जो है अष्ट सिद्धि नवनिधि के जानकार कहीं मिलेंगे नहीं, देखिए। तो इसका रीजन ये है। तो सिद्ध का टाइम भी देखा जाता है, सिद्ध कितने, जो चीज सबके हित में है, जो चीज समाज के हित में है, बहुत सी ऐसे मंत्र हैं इसमें जो समाज के हित में है, देखिए, बताऊंगा अभी आपको। तो उनको संपादित करने में सबसे कम समय में सिद्धि हो जाती है। क्यों? उसमें आपने अपना स्वार्थ नहीं देखा है।
लेकिन मास रूप में किया जाता है। कंडीशन क्या है, वो अकेले आदमी का काम नहीं होता फिर, तो मास रूप में किया जाता है। तो मंत्रों का सिद्धि का यही है। देखिए आपने कहा साहब ये ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वदाती स्वाहा सुधा नमोस्तुते, नॉर्मली 63,000 जप करने के बाद इसकी सिद्धि हो जाती है नॉर्मली। लेकिन मैं जातक से कहता हूं ये ऐसा मंत्र है, इसको नियमतः याद रखें। ये जो पहला मंत्र ओम जयंती मंगला काली है, ये आपको शरीर की गर्मी भी देता है, यौन रूप से जो है आपकी आसक्ति बढ़ाएगा। और जब मैंने आपको अभी श्लोक बताया कि जो भगवती का निराहार बिना खा के, अगर आप अन्न नहीं खा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको उस समय कुछ काम ऐसे हैं जहां संसर्ग आवश्यक है, ऑब्वियसली उसमें आपको संसर्ग नहीं करना है। तो ये आपके शरीर की, जिसे बोलते हैं जिस्म की या बॉडी की हीट बढ़ाएगा, तो लिबिडो इंटरनल सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ाएगा, प्रोवोक करेगा। तो ये ध्यान रखना है, इसमें आपका जो है वो स्खलन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें आप। तो इसके जप का ये विधान है और उसके बाद सारी प्रोसेस लिखी है मैंने, क्रम क्या है देखिए, मंत्र सिद्धि में क्या जप है तो करना है आपने। उसके बाद कैसे कब कितने किए जाते हैं मैंने बताया पिछले वीडियोस में। देखिए अचिंत्य रूप चरते सर्वशत्रु विनाशनी, दुश्मनों के घात के लिए कोका कील आती है, एक छोटी कील, एक बड़ी कील आती है जो कब्जे में आती है। वो दो चीजें अपने पास रखें, उनका उपयोग होता है इसमें अचिंत्य रूप चरते सर्वशत्रु विनाशनी करने में। शमशान घाट में करेंगे बहुत बेहतर रहेगा। 27,000 के 27 टाइम्स करने पड़ते हैं, घाट में करेंगे सबसे ज्यादा फायदा देगा दूसरे को घात के लिए। तो इस घात वाले वीडियोस तो मैंने बताया, लास्ट में बताऊंगा, तो इसका जिक्र करना अभी जो है ज्यादा ठीक नहीं है। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वम त्वाम चंड के व्याधिनाशनी, घर में कोई भी अस्वस्थ है, ये बिल्कुल अचूक चीज है सिद्ध करने के लिए। अगेन 27,000 के जो है मंत्र से सिद्ध हो जाता है, बस संयम होना चाहिए, संयम होना चाहिए, भटकना नहीं है उसमें। क्यों, देखिए व्याधि नाशिनी है आप, चंडी के है, तो चंडी को पूजेंगे तो गलती हुई तो चंडी जो है आपके फिर वो छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखें। इसमें असभ्यता नहीं होनी है, आपको गलती नहीं होनी चाहिए। और सॉरी और एक्सक्यूज मी जो है वो तंत्र के विधान में स्वीकार्य नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ध्यान रखें, स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वम ताम चंड के व्याधिनाशनी। मैं तो कहता हूं इसको जो है जातक को कम से कम 1.25 लाख का जप करना चाहिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए। ये क्या है, व्याधिनाशनी। आपके फैमिली में कोई अस्वस्थ होता है तो आप हाथ फेर देंगे, ऐसे मालूम पड़ता है कि मंत्र की सिद्धि हुई। आपने लेफ्ट हैंड से भभूत लेके उसके मल दी माथे पे, अस्वस्थ जो भी है, चाहे आपके घर में हो चाहे जनहित में बाहर हो, तो वो देखिए आपको जो है कुछ समय में, मतलब आधे 1 घंटे में वो उठ खड़ा होगा। तो आप समझ जाइए कि आपको सिद्ध हुआ है। अगर नहीं हुआ उठ खड़ा तो समझ लीजिए आपकी सिद्धि नहीं हुई है, आपके जो है करने में, प्रोसेस करने में कहीं ना कहीं कमी थी। पत्नी मनोमाम देही मनोवित्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर स्कुलद्वाम, बहुत लोग जाप करते हैं इसका, इससे पत्नी बेहतर मिलती है, बेहतर पत्नी मिलती है। 1.25 लाख जाप चाहिए होते हैं, यह पत्नी बेहतर मिलती है। अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी है, पत्नी बेहतर कैसे मिली, डिपेंडिंग ऑन आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से बेहतर मिली। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल खूबसूरत बीबी मिल गई और आपने जो है, या आपने कहा कि तू डांस कर, वो डांस कर रही है, जो आप कह रहे हैं वो कभी, ऐसा नहीं है। वो आपकी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग मिली, जो आपके चीजों को जैसी आपको हॉरोस्कोप के हिसाब से मिलनी चाहिए थी, योग्य, वो मिली। पत्नी मिलेगी आपको, जाप करेंगे इसका 1.25 लाख जाप करें तो आपके साथ जीवन भर साथ निभाएगी, भले ही स्लीपिंग विद द एनिमी की पोजीशन हो, लेकिन साथ निभाएगी। यहां देखिए आप, तो मैंने ये लिखा हुआ है, ये आपके अगला स्तोत्र पढ़ते होंगे, उसके तंत्र में से कोई भी आप सिद्ध कर सकते हैं। यहां देखिए दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय या तंत्रोक्त से ये मैंने जो बताए हैं आपको, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमः, इसे या फिर छाया रूपेण या शक्ति रूपेण, देखिए लिखा हुआ है लक्ष्मी रूपेण, स्मृति रूपेण, मातृ रूपेण, भ्रांति रूपेण, ये जाप करने वाले मंत्र हैं। आपने कहा या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था, बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई से ध्यान भटकता है, आप इसकी सिद्धि कीजिए। अगेन ये कम से कम 1.25 लाख जाप करना पड़ता है इनका। देखिए कैसे जाप किया जाता है, बताया मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को, कम से कम 1.25 लाख जाप किए जाते हैं इनके, कम से कम। तो आप बाएं हाथ से अपने बेटे के, अपनी संतान के, अपनी बेटी के सर पे हाथ फेर देंगी, और देखिए सोने से पहले, तो ये बुद्धि रूपेण, बुद्धि उसकी व्यवस्थित होगी, सही रास्ते पे आएगा। उसके बाद अगर बच्चा बड़ा है तो जाप बढ़ाने पड़ते हैं। अगर बच्चा आपका बड़ा है, मान लीजिए 21-22 का है, बालिग हो गया है और बुद्धि उसकी जो है भ्रमित हो रही है, तो जाप बढ़ाने पड़ते हैं। अगर बच्चे में आपको लगता है फैमिली में आपके किसी या किसी जानने वाले में कुछ ऊंच नीच आ जाती है, छाया आ जाती है किसी की, तो उसकी छाया को कौन हटाएगी, भगवती की छाया हटाएगी। हालांकि इन सब का अचूक इलाज मैंने लिखा हुआ है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, उसकी हम बाद में बात करेंगे। लिखा है देखिए एक्सोर्सिज्म का
महान तरीका है ये। तो खैर आगे बढ़ रहे हैं। छाया रूपेण संस्था, याद ये आपने सिद्ध किया है। तो आपके कुछ तरीके होते हैं, बताऊंगा मैंने बताया कि जो निगेटिव चीजें हैं वो लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद जो अकल्टिज्म की सीरीज है उसमें छाया रूपेण संस्था सिद्ध करेंगे। तो इसमें भी जो है आपने अगर यूं लेके बाएं हाथ से भभूत ऐसे फूंक मार के सर के ऊपर से निकाल दी, तो जिसके करेंगे चाहे अपनी औलाद और दूसरे की, उसके कुछ लगा होगा ऐसा तो वो निकल जाएगा। देखिए लाल मिर्च का पाउडर इसमें काम कर जाता है, तो बहुत चीजें काम कर जाती हैं, उसको फूंक मार देंगे तो वो काम कर जाएगा। छाया रूपेण ये आप इसको फिर प्रोफेशनली भी अपना सकते हैं, दूसरों का दुख दूर करने के लिए, और आपका अपना खर्चा भी चलेगा कि किसी पे भी पेट बाधा मुक्ति के लिए आप जो है इसको नॉर्मली कर सकते हैं सामान्य रूप से। शक्ति रूपेण संस्था आपकी संतानें हैं, आपकी बेटी है, बेचारी अशक्त है, दुबली पतली है, उतना उसमें मेच्योरिटी नहीं आ पा रही है, उतना वो ग्रोन नहीं हो पा रही है, ग्रो अप नहीं हो पा रही है उस तरह से, आपको लगता है ऐसा, आपने इस मंत्र को सिद्ध किया। देखिए शक्ति रूपेण संस्था, महिलाओं से कहता हूं महिलाएं किया करें इसे। और मैंने बताया हुआ है पहले नियम कैसे महिलाएं पीरियड्स के टाइम में छोड़ेंगी, उसका क्या विकल्प होता है, तो ये सिद्ध करेंगे। अगेन मैंने बताया मंत्रों की संख्या कितनी रहनी है, ये निश्चित रूप से आपकी संतान को, किसी को भी, किसी दुबले पतले बच्चे को आप कर दोगे इसका जाप लेके, तो वो निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। लक्ष्मी रूपेण संस्था, ये बड़ा लक्ष्मी रूपेण संस्था मंत्र जो है ये अगेन 1.25 लाख के 27 स्लॉट करने पड़ते हैं। देखिए तब सिद्धि होती है। माता लक्ष्मी को सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। देखिए तो ये आपको 27 स्लॉट करने होते हैं, 27 टाइम्स यू हैव टू रिपीट दिस थिंग, 27 बार करना पड़ता है तब ये। स्मृति रूपेण संस्था ये उनके लिए है जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनको लगता है कि बच्चे थोड़े मंदबुद्धि हैं, मान लीजिए होता है, देखिए ईश्वरीय वो है, दैवीय चीजें होती हैं ये, और या फिर ऑटिज्म के पेशेंट हैं, इस तरह के हैं, तो मैं कहता हूं कि स्मृति रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमः, इसको सिद्ध करें आप, और उसके बाद बच्चे के हाथ फेरें। तरीका होता है उसका, बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाली। तो ये आपको सिद्ध करना है, पहले से सिद्ध करें, स्मृति रूपेण संस्था जाप करना है, इसको याद रखें। ये जो मंत्र लिखे हैं मैंने, इनको तो खास आपको बिना सिला कपड़े पहनने जाप करना है। जेंट्स जाप करते हैं तो अंडरगारमेंट्स बिल्कुल अवॉइड करें। अंडरगारमेंट तो जेंट्स को इनमें से किसी में नहीं पहनने होते, किसी भी सिद्ध में नहीं पहनने होते। लेडीज के लिए खासकर बोल रहा हूं, अगर वो ये करती हैं तो एक लंबी सी साड़ी टाइप का या लंबी सी चादर ले लें, उसमें बॉडी को लपेट के, क्योंकि ये बंद कमरे में करेंगी, ऑब्वियसली बीच सड़क पर तो करेंगे नहीं पूजा, तो ये बंद कमरे में आपको ऐसे करनी है। इसमें अंडरगारमेंट्स भी अवॉइड करने हैं, ध्यान रखें। और उसके बाद मैंने बताया 5 + 2 7 डेज कैसे छोड़ते हैं, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। ये मातृ रूपेण संस्था, आपको संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है, ये आपको 2.25 साल में सिद्ध हो जाता है। देखिए आपने नियमित रूप से आपने 3 मालाएं जाप की, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था, देवी आपके अंदर आपको माँ का रूप प्रदान करेगी। ऐसे लिखा है भ्रांति रूपेण संस्था, मन में कोई भ्रांति हो, फैमिली के अंदर भ्रांति हो जाए, एक छाया जैसी आ जाए, उसको दूर करने के लिए आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये भी उतना ही अचूक रूप से काम करता है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्त समन्विते भये भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। कैसा भी भय हो, देखिए आपको ये सामाजिक बीच भी है, आपको अपना कैसा भी भय हो, चाहे वो कारागार का भय हो, जेल का भय हो, आप कारागार में गए, जेल में गए, इस मंत्र को याद कर लें। देखिए इस मंत्र को याद कर लें और कहीं से इंतजाम कर दे एक धूप जलाने का, धूप जला के एंटी क्लॉकवाइज गोला बनाएं, उसके अंदर बैठ के इसका जाप करें। देखिए एक ही बार गोला बनाएं, ऐसा नहीं कि हर दिन कहाँ से मांगेंगे आप धूप, ठीक, जो भी वहाँ रहते हैं इंचार्ज, तो ये आपको सिद्ध हो जाएगा। और ये ऐसा मंत्र है जो याद रखें, कारागार में, जेल में बहुत सिद्ध होता है। बैरक में कोई ऐसा कमरा हो आपका जहाँ बिल्कुल जेल जैसा बना हुआ हो, रॉड लगी हुई हो, आई होप यू आर गेटिंग मी, तो वहाँ बहुत सिद्ध होता है ये। और ये सार्वजनिक मंत्र भी है, अगर समाज के, देश के हित के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है तो ये बड़ी आसानी से हो जाता है, 27,000 में सिद्ध हो जाता है। बस लोग चाहिए होते हैं इसके साथ, यानी कि 101 लोग हो गए, जो शुभ संख्या है 51 लोग हो गए, कम से कम 27 लोग चाहिए होते हैं एक साथ बैठ के इस मंत्र का जाप करें। तो ये जब सार्वजनिक समुदाय के हित के लिए, किसी गांव के, किसी कस्बे के हित के लिए, किसी आपदा से बचने के लिए किया जाता है, तो ये सबसे जल्दी सिद्ध होने वाला मंत्र है। सर्वभूता यरा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वम स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्ते। देखिए अगेन 1.25 लाख मंत्र चाहिए होते हैं जाप के लिए। किन के लिए? जो अपनी, मैं ये उनको कहता हूं जो सीनियर लोग हैं, जो खासकर 55+, 60+ हो चुके हैं, वो अब इस मंत्र का जरूर सिद्ध करें इसको। ये आपके मोक्ष प्राप्ति के लिए, काफी लोग परेशान होते हैं मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, मोक्ष प्राप्ति के लिए और स्वर्ग जाने के लिए, बेसिकली मोक्ष प्राप्ति के लिए ये बहुत बेहतरीन तरीका है। 1.25 लाख जाप करना है,
कैसे जाप करते हैं मैंने पहले बताया हुआ है वीडियोस में। इसको जाप करें, निश्चित रूप से ये आपके जो है वो जन्म मरण के चक्र पे से, यानी कि इसे बोलते हैं अस्थि बंधन से आपको मुक्त कर देगा। यहां देखिए, कांसोस्मिताम हिरण्य प्राकारामाद्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मनाम तामि होप हरयश्याम। माता लक्ष्मी के लिए आपको सिद्ध करना है। मैंने बताया था लक्ष्मी वाले एपिसोड में आपको इसको जाप करना है। अगेन सेम आपको 1.25 लाख जाप करने हैं। 27,000 के स्लॉट्स, 2 ऑप्शन है, कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, 27,000 के 27 स्लॉट्स या 1.25 लाख, जो आपको कंफर्टेबल लगे। अब यहां देखते हैं, देखिए उसके बाद ओम हींग हींग वंग वंग एंग एंग मित संजीवनी विद्ये मित मुत्थाप योत्थापय क्वींग हींग हींग वंग स्वाहा। क्या है? संजीवनी विद्या का मंत्र। अगर ये इतनी आसानी से सिद्ध हो जाता तो फिर डॉक्टर्स की MBBS की जरूरत क्या थी। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने वाला हूं। 1.25 करोड़ चाहिए होते हैं इसके। देखिए 1.25 करोड़ के 3 स्लॉट, चाहे आप कितना भी बार करें। देखिए 1.25 करोड़ के 3 स्लॉट में ये सिद्ध होता है। मुश्किल से सिद्ध होने वाले ऐसे चीजें जो बिल्कुल आपको अचंभे के रूप में प्रस्तुत कर देंगी, वो बहुत मुश्किल से सिद्ध होती है। जैसे मैंने बताया आपको अष्ट सिद्धि नवनिधि, निधि सिद्ध करनी है, दैवीय निधि, तो बहुत मशक्कत चाहिए उसमें। तो इसमें ये पोजीशन होती है ओम एंग हिंग क्लींग चामुंडाय वेच्च। हर एक भक्त जो भगवती को मानता है, मैं उससे 2 चीज जरूर कहता हूं कि एक तो ओम जयंती मंगला काली और ये ओम एंग हिंग क्लींग चामुंडाय वेच्च, इन 2 मंत्रों को कोशिश करे कि सिद्ध हो जाए। उसे कोशिश करे। अगेन 1.25 लाख के सारे चेन है पूरी, ये 1.25 लाख की चेन है। बहुत काम का मंत्र है ओम एंग हिंग क्लींग चामुंडाय वेच्च। दुरुपयोग मत कीजिएगा। ओम एंग हिंग क्लींग चामुंडाय वेच्च बुद्ध से जुड़ा हुआ है ये, तो दुरुपयोग करेंगे, गलत काम किया तो आप पे लौट के आएगा। याद रखिएगा, मैंने बताया आपको कि देवी के किसी भी रूप की को आप साध के गलत काम कर रहोगे तो ये याद रखें सुबुद्ध श्रोताजनों कि वो आपके जीवन में लौट के आएगा, आपकी औलादों में लौट के आएगा। ये याद रखिएगा। ज्ञानी नापि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया पे अच्छति। देखिए ये आप इसका भी जाप करें, बिल्कुल जाप कर सकते हैं, बिल्कुल जाप करें आप इसका। ऐसे लिखा है हिनस्ति दैत्य तेजांसी सुनैना पूर्व या जगत साधराम पातुनी देवी पापेभ्यो अना सुताम। ये वो मंत्र हैं जिनका जाप लोग करते हैं, जिनका जाप किया जा सकता है। मैंने लिखा है किड्स हेल्थ, बच्चे अस्वस्थ हैं, बच्चों में दिक्कत है, बच्चों के स्वास्थ्य में कोई बच्चों को असाध्य बीमारी हो गई है, आप करें हिनस्ति दैत्य यानसी सुनैना, इसका जाप करें आप। शमशान घाट पे करेंगे आप, शमशान घाट पे देखिए, तो ये आपको 1.25 लाख मंत्र में सिद्धि प्रदान कर देगा। आपकी अपनी औलाद जो कितनी भी अस्वस्थ हो उसको कर देगा। याद रखें सिला कपड़ा नहीं पहनना है, मैं लेडीज से भी कह रहा हूँ और जेंट्स से भी कह रहा हूँ। और शमशान में करेंगे तो ऑब्वियसली आप सूर्यास्त के बाद करेंगे। ये इस तरह का है। और इसको तो आप हिनस्ती जो संतानों वाला है गौशाला में कर सकते हैं। गौशाला इस तरह की है आपके पास, तो नहीं है तो गाय पाल लें, एक गौशाला हो गई। देखिए उसके बाद हालांकि गौशाला वो गाय वो उसे कहते हैं जहाँ कम से कम 3 से 11 गायें हों। तो खैर ये है आपका। उसके बाद सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, बहुत कॉमन है, बहुत लोग जाप करते हैं। हर तरह का आपको हित प्रदान करता है। देखिए हर तरह से आपको ये आपको हित देगा। आगे बढ़ता हूं। देखिए ये लिखा है मैंने जो ज्ञान नापे चेतांसी देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया पेक्षति, मैंने वह लिखा है, वह मतलब वशीकरण, वशीकरण का मंत्र है ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे। यानी कि किसी को चाहते हैं या चाहती हैं तो उस पर कर सकती हैं। ये 1.25 लाख जाप कर लेंगी, हो जाएगा सिद्ध। क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता। एक जो है पीली मिठाई ली, उसमें आप कोई अहित नहीं कर रहे हैं किसी का। मैं आपको कोई अहित की चीज़ नहीं बताऊंगा, अहित की चीज़ें लास्ट में आएंगी, एपिसोड के लास्ट, मतलब आपके जो मैंने बताया आपके 27 एपिसोड बनेंगे इसके, उनमें लास्ट एपिसोड्स में आएंगी। एक लौंग रखें उसमें, उसके बाद जो है वो साबुत किसी को खिला दें जिसको चाहते हैं। उसका नुकसान नहीं होगा लेकिन आपसे अटैचमेंट हो जाएगा। और सात्विक अटैचमेंट होगा। सात्विक का मतलब ये नहीं कि संसर्ग नहीं होगा, सात्विक मतलब वैवाहिक रूप से अगर इस तरह का है तो वो बहुत मजबूत होता है। और ये आप यदि जो है देखिए ज्ञानी चितांसी वाला यदि शमशान घाट पे करते हैं तो आपके बॉस या फिर जेंडर का भेद मिट जाता है। फिर कहीं भी आप किसी को भी करना चाहें, अथॉरिटीज़ को अपने पक्ष में करना चाहें, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा मंत्र है। अपने बॉसेस को, अथॉरिटीज़ को देखिए, या कानून को अपने पक्ष में करना चाहें, कानून को इन द सेंस कि आपके पक्ष में फैसला हो, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन मंत्र है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सब मंगल हो तो सबका मंगल भी हो। अगेन बहुत आसानी से सिद्ध हो जाता है, बस लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ती है। बताया मैंने आपको। साथ में ये मॉब वाले हैं, ये जॉइंट यानी कि एक साथ जो है वो सामूहिक रूप से किया जाता है।
रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा दुकामान सकलान भीष्टान तामाशिता नाम न विपन्नवानाम तामाशिताम हाशिताम पयांति। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए, किसी भी तरह की विपत्ति के लिए आप इसको सिद्ध करें, और सिद्ध हो गया ये मंत्र तो यकीन जानिए आपका कोई बाल भी नहीं उखड़ सकता। इतना महफूज, इतना सुरक्षित कर देते हैं ये कि आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं पड़ती। जो मेरे भाई जो हिंदू धर्म से इत्तेफाक से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी और स्ट्रीम के हैं, तो वो बिल्कुल पैनिक ना हो। मैं उनसे ये नहीं कहूंगा कि वो बैठ के पूजा करें क्योंकि उनकी स्ट्रीम में बंधन होता है, लेकिन मैं उनसे ये जरूर कहूंगा कि जो मैंने यहां लिखा हुआ है देखिए, ओम एंग हिंग क्लिंग चामुंडाय विच, इसका मन में जाप करें, बहुत सूट करता है। नॉन हिंदूज को ये बहुत सूट करता है, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, याद रखें। मैंने बताया हुआ है जेब के अंदर रहना चाहिए। माला का एक नियम और समझ लें, बड़ी अजीब सी बात बोल रहा हूं आपसे कि माला यदि दिख गई किसी को तो आपका किया धवा बेकार हो गया। ये माला जपना नहीं हुआ कि माला दिख रही सबको ना, माला को ढका जाता है। शनील का कपड़ा मिल जाता है मार्केट में, उसके झोले मिल जाते हैं, अब तो गूगल पे भी मिल जाते हैं मेरे ख्याल से। उसके अंदर आपको जो है हाथ, ये इतना हाथ माला होते, देखिए ये पूरा हाथ माला इतना छुपा हुआ है। आप इस जानकार लोग ये यहाँ गांठ बांध लेते हैं और देखिए ये माला छप रही है और ये कपड़ा है तो किसी को दिख नहीं रहा है। तो माला जाप दिखना नहीं चाहिए, याद रखें। वो प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, वो अप्रत्यक्ष होना चाहिए, इसको ध्यान रखें आप। तो जो मेरे जो भाई जो इत्तेफाक से हिंदू धर्म के नहीं है, कोई बात नहीं, किसी भी धर्म के हैं आप, हमारे भाई हैं, सबके हम सब भाई हैं आपस में, तो वो ओम एंग हिंग क्लींग चामुंडा विच इसका जाप जरूर करें। ये सबसे ज्यादा सूट करता है नॉन हिंदूज को। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, तो आप लोग ट्राई करें, बहुत सूट करेगा आपको। उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक्सोर्सिज्म 1.25 लाख होता है, वो भी 1.25 लाख के 27 चाहिए होते हैं स्लॉट प्रभु। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हो गया। तो जैसे आप सुनते होंगे जो क्रिश्चियनिटी में एक्सोर्सिज्म के लिए बुलाते हैं, तो मैंने बताया है पहले भी आप लोग को, उसका ये अकल्ट का मजबूत इलाज है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। ये डेली पढ़ने से कुछ नहीं हासिल होता, देखिए ये आपको सिद्ध करना पड़ता है, मंत्र आपको सिद्ध करने पड़ते हैं, तब आपके काम आते हैं। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की तो मैं बात करना ही वो है, क्योंकि ये तो अकल्ट का बहुत मजबूत है। भगवती का कोई पाठ आप नहीं कर पाते हैं अगर आपने सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ लिया डेली, और उसके बाद चलते चलते पढ़ लिया, और साथ बाद में क्षमा प्रार्थना पढ़ ली, समझ लीजिए आपका काम हो गया। और उसके बाद टाइम की शॉर्टेज होने पे उसके बाद साथ में ये ओम हंशंग नंग अंग अंग पढ़ लिया आपने, भैरव जी को याद कर लिया, तो समझ लीजिए आपने पाप काट लिए अपने। लेकिन इसको सिद्ध करें तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। आदमी को देखिए, व्यक्ति को, आदमी यानी स्त्री पुरुष को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है अगर उसने सात्विक रूप से तरीके से और नियमों का पालन करते हुए किया है। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सकम उपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। ठीक है, ये सौभाग्य के लिए है। अगेन मंत्र बताया मैंने आपको कि कितने चाहिए होते हैं। सर्वा बाधा पश्मनम तैलो के सखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्म दैवी विनाशनम। आपके सभी कार्य करेगा और शत्रुओं का नाश भी करेगा, शत्रुओं का नाश भी करेगा। कोशिश करें सर्वा बाधा वाले को आप कहाँ करें, शमशान घाट में करें। और उसमें इसके साथ कोई स्पेसिफिक दुश्मन हो तो मिट्टी का लोधा बनाया जाता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वो सब मैं लास्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, देखिए। और दाविद्वय दुर्भय हारिणी कथोन्या सर्वोपकार करना है सद्दा चित्ता ओम शिंग हिंग शिंग कमले कमलालय प्रचित चिंग हिंग शिंग ओम महालक्ष्मी नमः। 2 बार लिखा है, देखिए, ओम शिंग हिंग शिंग कमले कमलालय प्रचित चिंग हिंग शिंग ओम महालक्ष्मी नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर से भीतिम शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतमती शुभाम दरासी। जिसने इस मंत्र को सिद्ध कर दिया, आप ये समझ लीजिए कि वो उस व्यक्ति के आने वाली 3 पीढ़ियों में कोई दरिद्र पैदा नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, आने वाली 3 पीढ़ी, यानी कि आपका पैसा, कमाया पैसा आपको पैसा देगा, ये जम के धन देगा, और ऐसा सुनिश्चित करेगा कि 3 पीढ़ी तक उस धन का प्रताप, उस धन की महिमा संरक्षित रहे, चाहे औलाद कैसी भी हो जाए। ये याद रखें आप। तो ये बहुत बेहतरीन मंत्रों में से है। अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम मैं हमेशा कहता हूँ, जिनका बुध वीक है, जिनका चंद्रमा केतु फ्लक्चुएटिंग है, वो इसका जाप करें, वो निश्चित रूप से जो है। ये अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम किसका सब्स्टिट्यूट है बताऊँ मैं आप लोगों को? जो मैं बताता हूँ आपको चंद्रमा केतु का उपाय, पानी पीने वाला, ये उसका सब्स्टिट्यूट है। तो इसका जाप करें, ये तो डेली करना चाहिए आप लोगों को। तो ये पोजीशन है, देखिए मैंने बताया आपका सीक्वेंस क्या होता है। भैरव जी के मंत्र ये हैं, ये पढ़ने हैं आपने, स्टार्टिंग में ये, एंडिंग में ये। तो इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से इनमें से कोई भी मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। और हमेशा याद रखें, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, अपने हित के लिए, अपने फैमिली के हित के लिए आपको कुछ भी करने का अधिकार है, बशर्ते आप दूसरे की नाक के नीचे न जाए। तो अपनी फैमिली के हित के लिए आप इनमें से कोई भी करते हैं तो संकल्प करें, संकल्प करें कि उस समय जब मंत्र सिद्ध करते हैं कि मैं इस चीज का सिर्फ स्वयं अपने फैमिली के हित में या आवश्यक
आवश्यकता पड़ने पे जरूरतमंदों की मदद के लिए या कहीं कहीं सात्विक रूप से धन प्राप्ति के लिए, धन कमाने के लिए इसका उपयोग करूंगा। ऐसा कर, जैसे मान लीजिए आपने डिजीज वाला कहा, अब डिजीज वाला सिद्ध करने में आपको धन थोड़ी आ जाएगा, तो आप डिजीज से दूसरों की डिजीज दूर करोगे, दूसरों को लाभ प्रदान करोगे, तो उससे धन प्राप्त करोगे। तो इसमें बोल दो कि आप जो है, ऐसा नहीं कि मैं ही बीमार करूं किसी को, कि मैं ही समोसा बेचूं, तेल मिला डालडा मिला और सामने मेरी डॉक्टर की दुकान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने दाएं हाथ में अंजलि में पानी लेके जो बताया हुआ है मैंने आप लोगों को करें, ये निश्चित रूप से आप लोगों को जो है सिद्धि देगी। ये बहुत बेहतरीन समय है ये संवत्सर के हिसाब से, और इस समय जो है आपके जो है जो नवरात्र है इसके हिसाब से बहुत बेहतरीन समय है सिद्धि के लिए। तो मेरे ख्याल से आप सफिशिएंट है इतना। दिस इज अकल्टिज्म पार्ट 7th, उसके बाद 8th बनाऊंगा, देखिए मैं। सफिशिएंट इतना, थैंक यू।